नमस्कार किसान भाइयों, मैं विष्णु केवट आपका सभी किसान भाइयों का मेरे कृषि टीवी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सितंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियों की खेती करनी चाहिए और उन सब्जियों से हमें कितनी जल्दी लाभ प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, भारत में ज़्यादातर किसान सीजनेबल सब्जियों की खेती करते हैं। यह सब्जियां मिट्टी, जलवायु और मौसम के हिसाब से उगाई जाती हैं। इस समय कई किसान खरीफ फसलों के बीच सब्जी फसल लगाने का मन बना रहे हैं। इन सब्जी फसलों में गाजर, मूली, चुकंदर, मटर, आलू, शलजम, अजवाइन, सलाद, पत्ता गोभी और टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाई जाती है। तो किसान भाइयों, इन सब्जियों के बीजों को इस समय लगाने पर अंकुरण अच्छी तरह होता है और पौधों का विकास भी तेजी से होता है। इनमें से कुछ सब्जियां तो 45 दिन के अंदर ही पककर तैयार हो जाती हैं, जिससे किसानों को दीपावली तक सब्जियों का उत्पादन मिलता है और अच्छा भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, बात करें गाजर की, अक्टूबर तक बाजार में लाल नारंगी गाजरों का सीजन भी शुरू हो जाता है। इस समय की बुवाई अगस्त से लेकर नवंबर तक की जाती है। किसान चाहें तो कम अवधि वाली गाजर की फसल लगाकर 2 महीने के अंदर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कई किसान फसलों की मेड़ पर भी गाजर की फसल लगाकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और किसान भाइयों, बात करें हम दूसरी फसल मूली की बारे में, तो वैसे तो मूली एक ठंडी जलवायु वाली फसल है जिसकी खेती रबी सीजन में की जाती है। इसका इस्तेमाल कच्चे सलाद और अचार के तौर पर भी किया जाता है। किसान चाहें तो पॉली हाउस में मूली उगाकर कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हर किसी के बस में पॉली हाउस लगाना नहीं होता है, हर कोई नहीं लगा पाता है। तो आप सबसे अच्छी बात यह है कि मूली की कुछ उन्नत किस्में 40 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इस तरह 2 महीने के अंदर किसानों को नगद मुनाफा मिल सकता है। तो आप खुले में भी मूली की खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बात करें टमाटर की, टमाटर की खेती उन्नत तकनीकों की मदद से टमाटर की खेती साल भर की जा सकती है, लेकिन खुले खेत में टमाटर की खेती साल में 3 बार की जाती है। इसकी बुवाई सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच भी की जाती है, जो 60 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। टमाटर की फसल से कम जोखिम में बेहतर उत्पादन लेने के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। और किसान भाइयों, बात करें बैगन की खेती के बारे में, तो सितंबर माह की प्रमुख फसलों में बैगन की सब्जी भी शामिल है। हाँ किसान भाइयों, सर्दियां आते आते बाजार में बैगन की मांग भी बढ़ जाती है। यह कम मेहनत और कम खर्च में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। यदि जैविक विधि से बैगन की फसल लगाई जाए तो खेती की लागत भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बेहतर उत्पादन के लिए खेत में जैविक खाद, कंपोस्ट खाद और नीम से बने कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, तो आप सितंबर के महीने में बैगन की खेती कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर हम हरी मिर्च की खेती के बारे में बात करें, तो हरी मिर्च की एक सदाबहार फसल है जिसकी खेती हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस समय भी किसान हरी मिर्च की बुवाई करके कम समय में बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। ध्यान रखें कि सिंचित इलाकों में मिर्च की खेती फसल लगाने पर ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्म का चयन करना चाहिए, जिससे कम नुकसान में बेहतर उत्पादन लिया जा सके। तो किसान भाइयों, और बात करें हम अगर आलू की खेती की, तो आलू की खेती इस समय 15 सितंबर के बाद आलू की खेती करने से आपको बाजार भाव अच्छा प्राप्त होगा और काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको। अगर आपका खेत खाली है और या खाली होने वाला है, तो किसान भाइयों, आलू की ये
इस समय खेती करने से बहुत ही अच्छा बाज़ार भाव मिलता है, क्योंकि जब नया आलू आता है तो उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप इस समय आलू की खेती कर सकते हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अब आलू की बिजाई कर दीजिए किसी भी हालत में, तो आपको बाज़ार भाव अच्छा मिल सकता है। अगर हो सके तो आप सितंबर के महीने के अंदर ही अंदर आलू की बिजाई कर दें। और किसान भाइयों, बात करते हैं मटर की खेती। मटर की खेती दलहनी सब्जियों में मटर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मटर की खेती से जहां एक और कम समय में पैदावार प्राप्त की जा सकती है, वहीं ये भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायता करता है। फसल चक्र के अनुसार यदि खेती की जाए तो इससे भूमि उपजाऊ बनती है किसान भाइयों, और मटर में मौजूद राइजोबियम जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने की सहायता करते हैं। यदि अक्टूबर व नवंबर माह में इसकी खेती की जाए तो अधिक पैदावार की साथ भरपूर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अगेती मटर की खेती करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर के बाद मटर की खेती कर सकते हैं, जिससे कि बाज़ार भाव आपको अच्छा मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो। तो किसान भाइयों, मटर की जल्दी पकने वाली आप किस्मों का चयन करें। उन किस्मों से आपको 50 से 55 दिन के अंदर ही आपकी तुड़ाई चालू हो जाएगी और आप बाज़ार में अपना माल ले जा सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल सकता है। तो किसान भाइयों, हमने जो आपको ये फसलें, ये सब्जियां बताई हैं, इनकी आपको संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पे आती रहेगी और आप उन्हें देख सकते हैं। अभी तो हमने आपको सिर्फ इन सब्जियों के बारे में बताया है, लेकिन इनकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो एक एक फसल के ऊपर बनाएंगे और चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे किसान भाइयों। उसमें आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मैं विष्णु केवट आप सभी किसानों से विदा लेता हूं, और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान भाइयों, जय राम जी।